CNC VMC मशीन की प्रोग्रामिंग सीखने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल CNC गुरु महेंद्र वर्मा। और मैं महेंद्र वर्मा आज फिर आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो लेके आया हूं। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और मेरे सोशल मीडिया नेटवर्क को ज्वाइन करें, तो जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो दोस्तों, आज का ये जो वीडियो होने वाला है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज मैं आप लोगों को थ्रेडिंग इंसर्ट के बारे में बताने वाला हूँ कि थ्रेडिंग इंसर्ट जो होता है वो हम लोग क्यों यूज़ करते हैं, और थ्रेडिंग इंसर्ट का जो नॉमेनक्लेचर है उसके बारे में बात करूंगा, और टाइप्स ऑफ थ्रेडिंग इंसर्ट के बारे में बात करूंगा। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वीडियो को शेयर करना है और वीडियो को लाइक करना है। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग जानेंगे थ्रेडिंग इंसर्ट के बारे में कि जो थ्रेड वाली जो इंसर्ट होती है वो किस प्रकार से जो है उसका नॉमेनक्लेचर होता है, और संपूर्ण जानकारी हम लोग थ्रेडिंग इंसर्ट के बारे में हम लोग प्राप्त करने वाले हैं। तो दोस्तों, चलिए आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे आज के कंटेंट की। आज का जो कंटेंट है वो हमारा क्या है, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे व्हाट इज थ्रेडिंग इंसर्ट, कि थ्रेडिंग इंसर्ट क्या होता है। उसके बाद में हम लोग जो है वो बात करेंगे यहाँ पर थ्रेडिंग इंसर्ट नॉमेनक्लेचर की, कि थ्रेडिंग इंसर्ट जो होती है वो उसका नॉमेनक्लेचर क्या होता है। और उसके बाद में हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ थ्रेडिंग इंसर्ट, की थ्रेडिंग इंसर्ट जो है वो कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये एक थ्रेड काटने के लिए एक इंसर्ट है। इस इंसर्ट की पूरी जानकारी, थ्रेडिंग इंसर्ट की पूरी जानकारी आपको जो है वो मिलने वाली है। इसमें आपको इंसर्ट क्या होता है, थ्रेडिंग इंसर्ट, नॉमेनक्लेचर और टाइप्स ऑफ थ्रेड इंसर्ट के बारे में पूरी जानकारी आपको मिलेगी। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग बात करते हैं व्हाट इज थ्रेडिंग इंसर्ट, कि थ्रेडिंग इंसर्ट क्या होता है। तो थ्रेडिंग इंसर्ट क्या होता है ये आपको जो है वो मैं बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले इसकी परिभाषा के बारे में जान लेते हैं कि थ्रेडिंग इंसर्ट क्या होता है। कि थ्रेडिंग इंसर्ट सिंगल पॉइंट से स्क्रू थ्रेड बनाने के लिए लेथ मशीन और CNC मशीन में इस्तेमाल किए जाने वाला एक कटिंग टूल होता है। थ्रेडिंग इंसर्ट के द्वारा इंटरनल और एक्सटर्नल थ्रेड आसानी से बनाए जा सकते हैं। थ्रेडिंग इंसर्ट को टूल होल्डर पर होल्ड किया जाता है। तो यहाँ पर जो है वो मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये आपका जो है वो टूल होल्डर होता है, इसके ऊपर आपको जो है वो थ्रेडिंग इंसर्ट जो है वो लगाते हैं। तो यहाँ पर जो है आप देख रहे हो, ये आपका जो थ्रेडिंग इंसर्ट होता है ये आपका टूल होल्डर, या फिर इंटरनल कर रहे हैं तो बोरिंग बार में जो है वो फिट किया जाता है। आगे बात करेंगे, तो आगे हम लोग बात करेंगे थ्रेडिंग इंसर्ट नॉमेनक्लेचर की। तो इसका नॉमेनक्लेचर क्या होता है कि जिस प्रकार से देखो थ्रेडिंग इंसर्ट, जैसे आप लोग टर्निंग के लिए इंसर्ट यूज करते हैं जैसे TNMG, CNMG, DNMG, उसी प्रकार से थ्रेडिंग इंसर्ट का भी नाम होता है। जैसे यहाँ पे एक साइज दिया गया इंसर्ट का, जैसे 16 ERM 1.5 ISO CV15। ये क्या है, ये कोड बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। इस कोड के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो ये कोड क्या है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, जैसे पहला जो अक्षर है वो किस लिए होता है, दूसरा अक्षर किस लिए होता है, थर्ड, फोर्थ, तो फिफ्थ, सेवन, तो यहाँ पर सभी के लिए जो हम लोग जानेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला जो अक्षर हम लोग यूज करते हैं वो होता है इंसर्ट का साइज, बताता है आपको कि इंसर्ट का साइज जो है वो किस में है, MM में है या फिर आपका इंसर्ट का साइज जो है वो इंच में है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो आपके इंसर्ट के साइज को जो है वो बताएगा। सेकंड, आपको जो है वो एप्लीकेशन यहाँ पे बताएगा कि किस प्रकार की एप्लीकेशन का जो है वो आपका इंसर्ट है यहाँ पे। ठीक है, और तीसरा बताएगा हैंड ऑफ टूल। हैंड ऑफ टूल का मतलब होगा किस प्रकार का आपका टूल है, राइट हैंड है, लेफ्ट हैंड है, या फिर जो है वो आपका अलग प्रकार का टूल है। फिर बताएगा आपको टाइप। तो टाइप में जो है आपको होल का आपके इसका इंसर्ट का जो है वो टाइप पता चलेगा कि राइट हैंड, लेफ्ट हैंड जो है वो आपको पता चलेगा। उसके बाद में आपको जो है वो यहाँ पर जो है वो मालूम चलेगा, पिच के बारे में मालूम चलेगा, और छठे नंबर पे आपको थ्रेड स्टैंडर्ड के बारे में मालूम चलेगा, और सातवें नंबर पे आपको ग्रेड के बारे में जो है वो मालूम चलेगा। तो ये जो है वो साइज आपको दिया गया है, इसके बारे में आगे हम लोग जानेंगे। सबसे पहले जो है वो यहाँ पे बात करेंगे, यहाँ पर जो आपका 16 जो आपको दिया गया, मतलब इंसर्ट का जो साइज है उसके बारे में जानेंगे।
तो इंसर्ट का जो साइज है वो आपको जो यहाँ पे जो है वो एक चार्ट मिलेगा आपको। इसमें आपको जो L वाली साइड में दिया गया है L, अगर L आता है तो यहाँ पर जो है वो आपका साइज जो है वो किस में दिया जाएगा, जैसे 16 जो है वो L में है तो यहाँ पर आपका साइज mm के अंदर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि 16 mm, तो इसका साइज जो है वो 16 mm में है। आपका mm में भी आ सकता है और इंच में भी आएगा। अगर इंच में आएगा तो IC दिया जाएगा आपको, और यहाँ पे 5/32, 3/16, 1/4, 3/8, 1/2 इस प्रकार से आपको साइज जो है वो दिया जाएगा। तो आगे बात करेंगे, दूसरे नंबर पे आता है आपका E। तो E का मतलब होता है आपका एप्लीकेशन। एप्लीकेशन का मतलब ये होता है कि आपका जो इंसर्ट है वो इंटरनल कटिंग करेगा या फिर एक्सटर्नल कटिंग करेगा। अगर E आता है तो इंटरनल, अगर N आता है तो आपका E आता है तो एक्सटर्नल, N आता है तो इंटरनल, और U आता है तो U टाइप से अलग प्रकार से जो है वो कटिंग करेगा। ठीक है, फिर उसके बाद में बात करेंगे, यहाँ पे बताया गया आपको कि किस प्रकार से आपका एक्सटर्नल और किस प्रकार से जो है वो आपका इंटरनल जो है वो थ्रेडिंग होता है। यहाँ पे आगे बात करेंगे R यहाँ पे क्या होता है, R का मतलब होता है आपका हैंड ऑफ टूल। अगर आपको हैंड ऑफ टूल अगर R आता है तीसरे नंबर पे तो राइट हैंड का टूल होगा, L आता है तो लेफ्ट हैंड का टूल होगा, और R L दोनों आता है तो राइट हैंड लेफ्ट हैंड दोनों साइड में जो है वो थ्रेड काट सकता है, वो वाला आपका टूल होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो थ्रेड का साइज दिया गया आपको, जैसे लेफ्ट हैंड थ्रेड और राइट हैंड थ्रेड किस प्रकार से कटती हैं वो आपको दिया गया है। तो आगे आपको दिया गया जैसे M है, M के अंदर आपको क्या आएगा, टाइप बताएगा ये आपको कि किस प्रकार का जो है वो आपका टाइप होगा। M टाइप में मतलब आपका ये कि आपका चिप ब्रेकर इंसर्ट के ऊपर बना हुआ है या नहीं बना हुआ है, ये आपको बताएगा। और नो इंडिकेशन रेगुलर टाइप, इसका मतलब ये होगा कि आपकी इंसर्ट के ऊपर किसी प्रकार का कोई चिप ब्रेकर जो है वो नहीं बना हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो आपको बता रहा है इस प्रकार से थ्रेड जो है वो आपका कटता है। यहाँ पे ये चिप ब्रेकर है तो ये चिप ब्रेकर को आपको जो है वो बताएगा। आगे बात करेंगे, यहाँ पे 1.5 दिया गया, तो 1.5 का मतलब है पिच। तो यहाँ पर आपको पिच के बारे में बताएगा कि कितनी पिच जो है वो आपकी हो सकती है। ठीक है, अगर पिच आपको नहीं दिया जाएगा तो इनमें से जैसे कुछ आपका जो है यहाँ पे इस प्रकार से कोई अंक भी आ सकता है और पिच भी आ सकती है डायरेक्टली। तो आपको पिच जो है वो आपको दी जाएगी, या तो mm में होगा या फिर आपका TPI मतलब थ्रेड पर इंच जो है वो उसमें आपको दिया जाएगा। उसके बाद में बात करेंगे ISO यहाँ पे दिया गया है, तो यहाँ पर दिया गया कि किस प्रकार का थ्रेड होगा। अगर आपको इंसर्ट यूज करना है तो यहाँ पर आपको बताएगा कि किस प्रकार के इंसर्ट के अंदर जो है वो यूज होगा। जैसे यहाँ पे इंसर्ट का एंगल दिए गए यहाँ पे, ठीक है, तो 60 डिग्री का एंगल में यूज होगा, 55 में देगा। ISO अगर दिया गया है तो इसका मतलब ये मेट्रिक थ्रेड में यूज होगा आपका। ठीक है, अलग अलग जो भी थ्रेड दिया जाएगा यहाँ पे वो अंकित करेगा। यहाँ पे जैसे U1 थ्रेड होता है, W थ्रेड होता है, ठीक है, विटवर्थ थ्रेड हो गया, BSPT हो गया, ब्रिटिश स्टैंडर्ड हो गया, जितनी भी थ्रेड होती है, एक में थ्रेड होता है। ठीक है, और जितनी भी थ्रेड होती है वहाँ पे जो है वो कौन सी थ्रेड काटेगा वहाँ पे दिया जाएगा। CV15 का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे बहुत सारे थ्रेड के जो है आपको साइज दिए गए हैं, अलग अलग टाइप। यहाँ पे जो है वो V शेप है, मैट्रिक है, और आपका BSW है, अमेरिकन है, स्क्वायर थ्रेड है, नकल थ्रेड है, अलग अलग टाइप की जो है वो थ्रेड के बारे में यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, उसके बाद में बात करेंगे CV15 क्या है। ये ग्रेड को बताता है कि आपका जो इंसर्ट हम लोग यूज कर रहे हैं वो कोटेड वाला इंसर्ट है या फिर अनकोटेड वाला जो है वो इंसर्ट है। ठीक है, और इस प्रकार से अगर कोई आता है CV09, CV15 या CV6 तो ये हमारा जो है वो कोटेड इंसर्ट होंगे, और अनकोटेड में आपका जो है वो हार्ड में जो है वो चल देगा, आपका जो है वो H13S जो है वो आपका इंसर्ट होगा। ठीक है, तो ये आपके जो इंसर्ट के बारे में जानकारी दी आपको, थ्रेडिंग इंसर्ट। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को शेयर जरूर करें। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।